हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पार्क प्लग के अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए, स्पार्क प्लग हमारा रियलिटी में ऐसे दिखता है और अगर आप इसकी इमेज या क्रॉस सेक्शन देखोगे कि उसके अंदर ये सब होता है। अब देखिए, स्पार्क प्लग के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का ये एक इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ से ये जो कर्व टिप दिख रही है ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। और सीधा यहाँ पे थ्रेड से वो इसी कनेक्ट होती है। ये देख रहा है, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रोड है जिसे ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और अंदर का छोटा सा जो ये टिप दिख रहा है यहाँ से होता हुआ ये जो टिप है ये इलेक्ट्रोड है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड। यहाँ से ये टर्मिनल नट तक का, ये टर्मिनल एंड तक का ये अंदर से होता है। और ये सिरेमिक मटेरियल है, ये सिरेमिक मटेरियल है, इन्हें रिब्स बोला जाता है। इन रिब्स पे हम ये जो कैप होती है इस कैप को फिट करते हैं जो, और इस करंट वाली वायर को जो यहाँ पे करंट को सप्लाई करती है उस करंट वायर को इस कैप के जरिए इन रिब्स पे हम फिट कर देते हैं। और ये देखिए, ये हमारे थ्रेड्स है। ये थ्रेड्स हम यहाँ पे इस स्पार्क प्लग को इंजन के अंदर फिट करने के लिए इन थ्रेड्स का यूज होता है। और यहाँ पे ये गैस्केट होता है। ये यहाँ से जो फ्यूल या फिर कुछ भी गैसेस होती है, जो फ्यूल बर्न होता है वो यहाँ से लीक ना हो इसलिए यहाँ पे ये एक सील होता है, इसे गैस्केट भी बोला जाता है। अब देखिए, इसके अंदर स्पार्क कैसे जनरेट होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट कैसे होता है। स्पार्क जनरेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इंजन के अंदर यहाँ पे जो फ्यूल और एयर आती है उस फ्यूल को बर्न कर सके, उस फ्यूल में आग लग सके, इसलिए हम यहाँ पे चिंगारी जनरेट करनी होती है। इसलिए वजह से यहाँ पे चिंगारी जनरेट करते हैं। अब देखिए, स्पार्क प्लग को जो वोल्टेज मिलता है वो होता है 22,000 से 23,000 वोल्टेज तक करंट इसको मिलता है। करंट तो होता है 0.03 एम्पियर तक का, पर उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो इतने हाई वोल्टेज करंट जब यहाँ तक आता है तो उसको आगे जाना होता है। हमें तो पता है कि करंट को फ्लो होने के लिए उसको जरूरत ही, उसको फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, वो अपना रास्ता खोजती है। जैसे कि आसमानी बिजली हाई वोल्टेज की वजह से जमीन पे आ जाती है हवा के जरिए, उसी तरह पे ये जो यहाँ पे एयर गैप होता है ये 0.5 mm का गैप होता है बस। और एयर गैप आपके इंजन के जैसे जैसे टाइम बीतता है उसी हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। उसे छोड़ो, बाजू में रहने दो। अब देखेंगे कि इस यहाँ पे स्पार्क कैसे जनरेट होता है। जब इस टिप पे इस 22,000 23,000 वोल्टेज का करंट यहाँ पे आके रुकता है तो इस जगह पे इतना हाई टेंशन एरिया बन जाता है तो उसको यहाँ से यहाँ जंप करके इस ग्राउंड में जाना होता है, यहाँ मतलब इंजन में जाना होता है। और ये इंजन सीधा हमारी गाड़ी के फ्रेम से कनेक्ट होता है और हमारी फ्रेम हमारे बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो अब देखिए, इस यहाँ पे जो भी एयर होती है ना इस गैप में, इस गैप की एयर आयोनाइज हो जाती है इस हाई वोल्टेज करंट की वजह से। और ये आयोनाइज एयर इस करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है और इस करंट को यहाँ इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड से इस ग्राउंड इलेक्ट्रोड में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जितना टाइम ये कंडक्ट करती है उस करंट को, उतना टाइम यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है। जैसे आसमान में बिजली जनरेट होती है वैसे यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। तो अब देखिए, यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ से करंट आया, यहाँ पे चला गया ग्राउंड में और यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो गया, फ्यूल का इग्निशन हो गया, फ्यूल बर्न हो गया, यहाँ पे प्रेशर बन गया। फ्यूल बर्न होने की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे प्रेशर बन गया। ये पिस्टन नीचे पुश होगा हाई प्रेशर की वजह से, इस कनेक्टिंग रॉड पे प्रेशर आएगा, फिर इस क्रैंक पे आएगा और फिर ये क्रैंक ऐसे रोटेट होता रहेगा। ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। अब देखेंगे स्पार्क प्लग सर्किट और कनेक्शंस कैसे होते हैं। अब देखिए, हमारे गाड़ियों के अंदर बैटरीज होती है और ये बैटरीज मैग्नेटो से, हमारे गाड़ी के अंदर जो मैग्नेटो होते हैं जो इंजन को कनेक्ट होते हैं उनके जरिए चार्ज होती है। जब हम गाड़ी की स्विच ऑन करते हैं, जब भी हम गाड़ी का चाबी लगाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बैटरी होती है गाड़ी की वो हमारे गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये करंट फ्लो होता हुआ यहाँ पे आता है। ये होती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। अब देखिए, ये जो बैटरी होती है हमारी गाड़ियों में ये 12 वोल्टेज का करंट देती है, 12 वोल्टेज का वोल्टेज देती है। पर यहाँ पे स्पार्क जनरेट होने के लिए 22 से 23,000 या 25,000 वोल्टेज की जरूरत होती है। कई स्पार्क प्लग्स तो 45,000 वोल्टेज तक के भी डिजाइन किए जा रहे हैं। अब इस इग्निशन कॉइल में जो एक कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल्स बाहर की और सेकेंडरी कॉइल्स अंदर की। सेकेंडरी कॉइल्स में ज्यादा टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल्स के मुकाबले, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो सके। और यहाँ पे ये जो है एक कॉन्टेक्ट ब्रेकर है, यहाँ से जो करंट फ्लो होता है और सीधे ग्राउंड में जाता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेक होता रहता है एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। और ये कॉन्टेक्ट ब्रेक इसलिए होता है ताकि ये कैम यहाँ पे रोटेट होता रहता है और जब
फ्लो रुक जाता है, कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, तब एक कैपेसिटर चार्ज होता है। जब कांटेक्ट बन जाता है तब एक कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होने लग जाता है। मतलब इसका हम बैटरी की तरह काम चलता रहता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और ये बैक ईएमएफ को भी सपोर्ट करता है। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने में भी इस कांटेक्ट ब्रेकर की मदद होती है। और इस वजह से ये 12 वोल्टेज करंट जो बैटरी से आ रहा है, ये करंट सीधा 22-25 हजार वोल्टेज में कन्वर्ट होता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जब भी स्पार्क जनरेट होने का टाइम आता है, मतलब जो पिस्टन की पोजीशन आती है, तब इसको इस स्पार्क को करंट सप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रश होता है, ये ब्रश यहाँ के पॉइंट के सामने जब आता है तो फिर ये ब्रश और इसमें कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से ये हाई वोल्टेज करंट इसमें फ्लो होता हुआ इस स्पार्क प्लग में चला जाता है और यहाँ पे करंट के जरिए यहाँ पे स्पार्क बनता है। अब ये देखिए ये 4 सिलेंडर का इंजन है, इसलिए यहाँ पे 4 स्पार्क प्लग है। हमारी बाइक में एक ही सिलेंडर, जनरली एक ही सिलेंडर होता है तो एक ही स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। तो हमारी बाइक में ये 3 पॉइंट्स, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये चीजें एब्सेंट रहेंगी। ये जो हम सर्किट देख रहे हैं ये एक 4 व्हीलर का है, पर हमारे 2 व्हीलर में भी सेम सर्किट होता है। पर हमारे 2 व्हीलर में जो सर्किट होता है वो बैटरी से नहीं, डायरेक्टली मैग्नेटो से कनेक्ट किया होता है। ये हमारी इग्निशन कॉइल जो होती है ये 12 वोल्टेज को सीधा 22,000 से 23,000 वोल्टेज को बढ़ाती है। मतलब ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करती है। ये इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करती है। अब देखिए स्पार्क प्लग की पोजीशन हमारे सिलेंडर में कहाँ होती है, इंजन में कहाँ होती है। ये हमारे इंजन का सिलेंडर है, ये हमारा इंजन का सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है। ये यहाँ पे जो फ्यूल आता है यहाँ इस एरिया में, तो इस स्पार्क प्लग के जरिए इस फ्यूल को बर्न किया जाता है। और ये इस स्पार्क प्लग को ये वायर के जरिए, जो हाईली इंसुलेटेड वायर होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज इसके अंदर बहती है तो इसको बहुत अच्छे से इंसुलेटेड किया रहा होता है। अब देखिए, और ये डिस्ट्रीब्यूटर को करंट आता है ये इग्निशन कॉइल से, इग्निशन कॉइल को करंट आता है बैटरी से या फिर मैग्नेटो से। और एक कंडेंसर ही कैपेसिटर है, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। और यहाँ पे देखिए, और एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ये कैम जैसे जैसे घूमता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है और इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस होता रहता है और इस जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है और इस तरह से यहाँ पे लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज कन्वर्जन होता है। और फिर यहाँ पे म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना की वजह से वोल्टेज बढ़ते हैं और उस हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, इस प्लग में स्पार्क जनरेट होता है, इसलिए इसको स्पार्क प्लग भी बोला जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ इग्निशन सर्किट्स होते हैं 2 टाइप के। अब देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम एक होती है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एक होती है। दोनों में खासा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पावर सप्लाई का डिफरेंस है। अब देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, बैटरी को डायरेक्ट सर्किट से कनेक्ट किया होता है और बैटरी को पावर आती है मैग्नेटो से। पर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, सीधा मैग्नेटो से हमारे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैंने सर्किट को पावर सप्लाई दे दी गई होती है, मतलब इसके बीच में बैटरी नहीं आती है। तो और हमारी बाइक में जो होता है वो सीधा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होने की वजह से हमारी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज या खराब भी हो जाए तब भी हमारी गाड़ी चलती रहती है, ताकि मैग्नेटो सीधा हमारे इधर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर सप्लाई करते रहती है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, अब देखिए मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर को आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटरलेस इग्निशन सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सेंसर होते हैं, यहाँ पे इन क्रैंकशाफ्ट्स पे ट्रिगरिंग होल होता है, ये पोजीशन सेंसर्स होते हैं। जब इन पोजीशन सेंसर्स को समझ में आ जाता है कि अब पिस्टन कौन सी जगह पर है और फिर उस पिस्टन कौन से सिलेंडर का पिस्टन कौन सी जगह पर है और कब उस सिलेंडर में स्पार्क करना है, फिर ये कमांड इसमें जाती है। ये इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल होता है और इसी के अंदर ही इग्निशन कॉइल होती है जो वोल्टेज को बढ़ाती है। ये बैटरी से जो हमारा 12 वोल्टेज यहाँ पे आता है, फिर वो यहीं पे बढ़ के 22,000 से 23,000 वोल्टेज का करंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्पार्क होता है। बस इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम और मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम जो हमने यहाँ पे देखी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटर, बोलते हैं इसको मैकेनिकल। ये मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर है। इसको आमतौर पर ये डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम करता है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा हूँ, पर इसे डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम ही बोला जाता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बाइक के अंदर स्पार्क कैसे जनरेट होता है और क्यों जनरेट होता है और किस तरह से उसको डिजाइन किया होता है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी की घुमाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बैटरी से कनेक्ट हो जाता है और फिर वो इग्निशन कॉइल से होता हुआ फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होता है, स्पार्क जनरेट करता है, फिर आपका इंजन रोटेट होना चालू कर देता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगला नया इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे।